मंगलम प्रथमाचार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। उपस्थित महानुभाव, तीर्थंकर भगवंतों की चरण रज से पवित्र हमारा यह देश है, जिस देश में तीर्थंकर प्रभुओं के लघु नंदन यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे आराध्य आचार्य भगवंतों की अनुकंपा से आज ये दिगंबर साधु संतों की चरण रज स्पर्श करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। बीच बीच में ऐसा व्यवधान पैदा हुआ, धर्मात्माओं का अभाव होने लगा। कुछ समय के लिए ये चरण रज मिलना बंद हो गई। हमारा सौभाग्य जागृत हुआ 19वीं 20वीं शताब्दी में, जहां परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दक्षिण भारत में जन्म लिया और अपनी चरण रज से दक्षिण भारत को पवित्र किया। दक्षिण भारत को ही नहीं, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, चारों दिशाओं को पवित्र किया। जहां गुरु की चरण रज को प्राप्त करने के लिए हर भक्त लालायित बना रहता है, हजारों हजारों किलोमीटर की दूरी से चल करके आता है और गुरु की चरण रज को प्राप्त करता है। आज हमारा परम सौभाग्य था, जहां खांदू कॉलोनी में, जहां परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज आज यहां पर निरंतर सतत धर्म प्रभावना कर रहे हैं। लेकिन हमारा परम सौभाग्य जागृत हुआ कि आज 17 वर्षों के बाद में गुरु के चरण रज को प्राप्त करने का हमें अपने जीवन में सौभाग्य मिला। हम तो सोच रहे थे ये चरण रज हमको कहां मिलेगी, हमारा लक्ष्य कहीं अलग ही चल रहा था। अनेक प्रकार के मन में विकल्प चल रहे थे कि आचार्य श्री पारसोला की धरती पर होंगे या धैर्यावत की धरती पर होंगे या अंधेश्वर अतिशय पार्श्वनाथ की धरती पर होंगे। कहाँ होंगे ये पता नहीं था। सभी लोगों ने बहुत प्रयत्न पुरुषार्थ किया। सब लोगों के मन में भावना बनी कि महाराज का मिलन हमारे यहाँ पर हो। लेकिन ये बात जो है किसी को पता नहीं चली, मिलन कहाँ होगा, किस प्रकार होगा। हमने भी बहुत विचार किए, लेकिन योग आया खांदू कॉलोनी का, और उसमें भी एक कारण बना, क्योंकि खांदू कॉलोनी के हमारे मूल नायक भगवान श्रेयांसनाथ भगवान हैं और हमारे भी भगवान जो हैं वो श्रेयांसनाथ भगवान हैं। दोनों श्रेयांसनाथ भगवान जो हैं आज यहाँ पर मिले और आज जो है हमें गुरु के चरण रज का दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें अपने जीवन के अंदर मिला। महानुभाव,
गुरुवर क्या मिल गए, गुरुवर क्या मिल गए, भगवान मिल गए। एक उजड़े हुए गुलिस्तान को बागवान मिल गए, एक उजड़े हुए गुलिस्तान को बागवान मिल गए। महानुभाव, बहुत वर्षों से आस थी, लगभग 17 वर्ष बीत गए। आप समझ रहे होंगे कि गुरु से मिलन आप तो जब भी चाहो तो गुरु से या आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर आप मिल करके आ जाते हो, लेकिन हम साधु संत पद बिहारी हैं, सबकी दिशाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन गुरु का दर्शन, गुरु का वात्सल्य मिलन बहुत दुर्लभता से प्राप्त हो पाता है। जहां हम अपने जीवन में देखते हैं कि जिन गुरु ने हमारे जीवन के अंदर अनन्य उपकार किया, और उपकारों का स्मरण हम अपने जीवन में कदापि नहीं भूल सकते हैं। गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज ने हमें अपने जीवन में दीक्षा देकर के और 3 वर्ष के बाद में वे समाधि को प्राप्त हो गए, लेकिन आचार्य वर्धमान सागर महाराज का ऐसा संबल मिला, ऐसा धैर्य मिला, जिसके कारण आज वर्तमान में हम आपके सामने या चारित्र के आसन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां हमें अपने जीवन में आचार्य श्री ने हमको धर्म प्रभावना के लिए आशीर्वाद प्रदान किया था, और आज 17 वर्षों से हम अलग विहार करते हुए आसाम, बंगाल, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में धर्म की प्रभावना करते हुए आज जो है यहाँ पर गुरु के साथ में जो है संयोग प्राप्त हुआ, इस बागड़ की धरती पर, इस बांसवाड़ा की धरती पर, जहां आज हमें अपने जीवन में ये गुरु दर्शन मिले। महानुभाव, हम प्रतिदिन गुरु वंदना करते हैं, लेकिन परोक्ष रूप में, लेकिन आज तो साक्षात हमें अपने जीवन में गुरु का दर्शन मिल गया। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य जागृत हुआ। महानुभाव, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस 24 जून को, और वो भी कल का दिन कैसा सुयोग बना है। हमें भी अपने जीवन में 17 वर्षों में के बाद जो है ये अवसर जो है 24 जून का मंगलमय कार्यक्रम हमें जो है वह मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रति वर्ष हम परोक्ष रूप से उनका गुणानुवाद कर लेते हैं, लेकिन आज जो है हम प्रत्यक्ष रूप से हम जो है कल की सभा में गुरु का गुणानुवाद करेंगे। महानुभाव, जिनके भीतर अनुपम करुणा, जिनके भीतर वात्सल्य प्रेम, जहां निरंतर समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिलता रहता था, और जो है इनके मार्गदर्शन के अनुसार अब तक जो है हम निरंतर चले आ रहे हैं। और जो है हम जो है अपने जीवन में जो गुरु ने हमको प्रसाद दिया था 6 साधु के रूप में, और वह प्रसाद जो है आज जो है विशाल प्रभावना के साथ में जो है आज 18 शिष्यों को लेकर के आज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज यदि गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज होते तो उनके खुशी का पारावार नहीं होता। वे आचार्य अजीत सागर जी महाराज स्वर्ग में बैठ करके देख रहे होंगे कि आज जो है मेरा शिष्य जो है आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में आया है, और आज जो है ये अपने जीवन में इनके कहे अनुसार और मेरे आदेश से जो है ये धर्म की प्रभावना करते हुए आज जो है इनके चरणों में आज जो है हम पहुंचे हैं। आचार्य श्री के भीतर तो बहुत खुशियां हैं कि बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद आज जो है हमें अपना संग मिल रहा है, बहुत ही आनंद भीतर हो रहा है। हम अपने भीतर के आनंद को हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन
जहाँ गुरुओं की कृपा बरसती है वहां पर जो है हमें सब कुछ प्राप्त हो जाया करता है। जहाँ गुरु की अनुकंपा बरस जाया करती है वह शिष्य कभी अंधेरे में ठोकर नहीं खा सकता है। आज हमें पग पग पर आचार्य भगवंत का यह आशीर्वाद मिलता रहा, जिसके कारण कहीं पर भी हमारी गाड़ी रुकावट को प्राप्त नहीं हुई और आगे भी कहीं पर भी हमारी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, उस भक्त की, उस शिष्य की अपने जीवन में कभी गाड़ी पीछे नहीं हट सकती है। आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की इस पट्ट परंपरा को गौरवान्वित कर रहे हैं, जहां आज 35 वर्ष आचार्य पद को प्राप्त हुए हो गए और आज जो है वे इस विषम काल में भी वे अपने जीवन में जो है निरंतर अपनी चर्या को न छोड़ते हुए अपने संघ का अनुशासन, अपनी परंपरा का, पट्ट परंपरा का अनुशासन रखते हुए आज वे अपने जीवन के अंदर जिन शासन की प्रभावना करने में संलग्न हैं। आज जो दूर दूर से बहुत भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज जो है सारे भक्तों को खुशी है कि आज जो है सारा संघ जो है आज यहाँ पर मिला है और जो है उनके आनंद का पारावार नहीं है। आज सब भक्तों के लिए मैं मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।